नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वागत है आप सबका हमारे इस प्यारे YouTube चैनल श्री बांके बिहारी टेम्पल वृंदावन में। मित्रों, कलयुग में विलुप्त हो रही हमारी संस्कृति, हमारे सनातन ज्ञान, हमारे प्राचीन ज्ञान, हमारे हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे द्वारा संस्कृति के ऊपर बनाई गई वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाकर आप संस्कृति के प्रचार का भागी बन सकते हैं और ज्ञान के दिव्य प्रचार का लाभ उठा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मित्रों, देर न करते हुए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि प्याज लहसुन खाना पाप है या पुण्य है, सही है या गलत है, और अगर सही है तो कैसे है, और अगर गलत है तो कैसे है। यदि पाप है तो कैसे है और पुण्य है तो कैसे है। तो मित्रों, बने रहे वीडियो के अंत तक। आज हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं कि लहसुन प्याज गलत है या सही। तो चलिए मित्रों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मित्रों, लहसुन और प्याज का सेवन करना ना ही पाप है और ना ही पुण्य है। इसे माना जाता है कि यह आहार अपवित्र है, क्योंकि इस आहार के खाने के बाद हमारी बुद्धि भ्रष्ट सी होती है और पाप के लिए हमारे विचार, मन में विचार का निर्माण होता है। इसी कारण इसे पूजा पाठ के किसी भी आहार में, प्रसाद में यूज नहीं किया जाता है, प्रयोग नहीं किया जाता है। किसी भी धार्मिक काम में प्याज लहसुन का यूज नहीं किया जाता है, इसका जरा भी प्रयोग नहीं किया जाता है। ना ही किसी संत साधु को प्याज लहसुन का सेवन करना चाहिए। इसके पीछे की एक पौराणिक मान्यता है जो कि हम आज आपसे शेयर करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं उस पौराणिक कथा को, जिसके कारण प्याज और लहसुन का सेवन करना वर्जित है, जिसके कारण इसे खाने से हमारी बुद्धि भ्रष्ट सी हो जाती है और पाप के प्रति और क्रोध के प्रति हमारी बुद्धि सदैव अग्रसर रहती है। मित्रों, यह कहानी है समुद्र मंथन के समय की। जब समुद्र मंथन हो रहा था, देवता और असुर दोनों लोग समुद्र मंथन में कार्यशील थे, कार्य कर रहे थे। तब उसमें से 14 रत्न निकले थे, जिसमें से सभी लोगों ने आपस में बांट लिया था उन 14 रत्नों को। और उसमें से धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे, जिसके कारण असुरों और देवताओं में घोर संग्राम यानी युद्ध होने लगा कि अमृत हम पिएंगे, और देवता कह रहे थे अमृत हम पिएंगे। जिसके कारण भगवान श्री हरि विष्णु ने अपना मोहिनी अवतार लिया, और मोहिनी अवतार लेने के पश्चात भगवान श्री हरि विष्णु ने छल से देवताओं को अमृत का पान कराया, लेकिन असुरों का सिर्फ दुग्ध यानी दूध का पान कराया। क्योंकि अगर असुर जाति अमृत पीकर अमर हो जाते तो वो संत पुरुषों, साधुओं पुरुषों और भक्त पुरुषों, सात्विक प्रवृत्ति के लोगों को जीने नहीं देते। इसीलिए भगवान ने सबके कल्याण को जानकर उन असुरों को अमृत नहीं पिलाया। उसमें बैठा एक राहु नाम का राक्षस इस बातों को ध्यान दे दिया कि भगवान हमारे साथ छल कर रहे हैं। यह मोहिनी कोई स्त्री नहीं बल्कि भगवान विष्णु हैं, जो कि हमारे साथ इस प्रकार से छल कर रहे हैं। वह बिना किसी को बताए चुपके से अमृत के कलश की ओर बढ़ा, और अमृत के कलश की ओर बढ़ते ही और शांति से उसने देवताओं के समुदाय में जाकर के बैठना उचित समझा, और बैठने के बाद उसने छल पूर्वक अमृत का पान कर लिया। और राहु के शरीर में कुछ ही बूंदें गई थी अमृत का कि सूर्य देव और चंद्र देव को इस बात का शक हो गया, संदेह हो गया, और उन्होंने तुरंत भगवान श्री नारायण से इस बात को बताया।
और भगवान विष्णु ने तुरंत अपना नारायण अस्त्र यानी सुदर्शन चक्र उस राहु पर चलाया और नारायण अस्त्र के चलते ही, सुदर्शन चक्र के चलते ही उस राहु असुर का सिर उसके शरीर से अलग हो गया। लेकिन फिर भी रक्त के संचालन हेतु उसके शरीर में अमृत की कुछ बूंदें शरीर भाग पर चला गया और कुछ बूंदें सिर भाग पर चला गया। सिर भाग का जो हिस्सा हुआ उसे राहु कहा जाता है और जो शरीर भाग का हिस्सा था उसे केतु के नाम से जाना जाता है। लेकिन भगवान श्री नारायण के सुदर्शन चक्र चलाते ही उस राहु का गला तो कटा, लेकिन साथ साथ ही उस अमृत की बूंद में उसके रक्त का मिश्रण हो गया और कुछ बूंदें अमृत के मिश्रण और राहु के रक्त के मिश्रण में भूमि पर जा गिरा और जहाँ भूमि पर गिरा वहाँ से एक विचित्र तरह का वनस्पति उगा जिसे हम लहसुन और प्याज के नाम से जानते हैं। और यह लहसुन और प्याज नाम का पदार्थ उस समय से है, यह वनस्पति उसी समय से है जब राहु के रक्त और अमृत के मिश्रण से यह लहसुन और प्याज का निर्माण हुआ और तब से लेकर आज तक इस वनस्पति को पृथ्वी पर भी पाया जाता है। उसके रक्त में अमृत का मिश्रण होने के कारण लहसुन और प्याज को रोगनाशक और स्वस्थ बताया गया है और इसी लहसुन प्याज का सेवन करने के कारण, अमृत की कुछ बूंदें मिलने के कारण, इस लहसुन प्याज को खाने के कारण हमारे शरीर का रोग नाश होता है और बहुत सूक्ष्म जीव मरते हैं, जिसके कारण हम स्वस्थ रहते हैं और निरोगित रहते हैं। लेकिन साथ साथ इस पदार्थ में, इस वनस्पति में असुर का रक्त मिला है, इसी कारण यह दुर्गंध भी देता है और साथ ही साथ इसे खाने से असुर जैसी प्रवृत्ति, इच्छाएं मन में जगती है। क्रोध और किसी भी गलत काम को करने के लिए इस लहसुन प्याज के सेवन के बाद और ज़्यादा मन विचलित होता है और गलत कर्मों के प्रति और ज़्यादा अग्रसर होता है और इच्छा करते ही, मन करते ही तुरंत यह दिमाग में प्रवेश करता है और दिमाग का निर्माण होते ही तुरंत हम, क्योंकि मन से ही हमारी बुद्धि का निर्माण होता है, इच्छाओं से ही विचारों का और बुद्धि का निर्माण होता है, उन्हीं दुर्विचारों से हम तुरंत अपने शरीर से या वाचा या कर्मणा, अर्थात कि अपने वाणी से या शरीर से या मन से किसी पाप के बारे में सोचते हैं या करते हैं, जिसके कारण हम पाप का भागी बन जाते हैं। इस वनस्पति में असुर का रक्त मिलने के कारण इसे किसी भी देवता यज्ञ अनुष्ठान में प्रसाद में प्रयोग नहीं किया जाता है। साथ ही साथ इसका सेवन करना कोई पाप नहीं है, कोई गलत नहीं है, क्योंकि यह एक वनस्पति है, कोई जीव नहीं है। लेकिन हाँ, इसका हमें सेवन नहीं ही करना चाहिए, क्योंकि इस सेवन से हमारे बुद्धि में कुकर्मों की इच्छाएं जागती है और हम असुर प्रवृत्ति के हो जाते हैं। इसीलिए हमें लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ अगर हम इस लहसुन और प्याज वनस्पति का सेवन भी करते हैं तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी यज्ञ अनुष्ठान, पूजा जप तप में इस वनस्पति का प्रयोग न हो और किसी भी साधु सन्यासी या संत व्यक्ति को इसका सेवन नहीं कराना चाहिए, क्योंकि वो भी हमें पाप लगता है। अगर किसी कारणवश रोग नाश के लिए अगर हम इसका सेवन भी कर रहे हैं तो कृपया कर इसे दूसरों को सेवन करने का विचार ना बताएं, क्योंकि इससे हम अज्ञान का प्रचार करेंगे और अज्ञान का प्रचार करने से ही यह पाप के श्रेणी में माना जाएगा। लेकिन हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में इस लहसुन प्याज का सेवन करना वर्जित है, यानी मना है। इसलिए हिंदू धर्म के नियम के अनुसार हम एक हिंदू धर्म के जागरूक नागरिक हैं, इसी कारण
इस धर्म के नियम का हमें पालन करना चाहिए और लहसुन प्याज के सेवन को बंद करना चाहिए, उसे हमें सेवन नहीं करना चाहिए। विपरीत परिस्थितियों में यदि हम उसका सेवन भी करते हैं तो दूसरों को सेवन करने का सलाह बिल्कुल नहीं देना चाहिए। साथ ही साथ हमारे सनातन धर्म के सबसे श्रेष्ठ आहार यानी सात्विक आहार में भी इसे स्थान नहीं दिया गया है। इसे तामसी आहार यानी असुरों का आहार बताया गया है, इसीलिए इसका सेवन नहीं करना चाहिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको आज का यह जानकारी पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो को पहुँचाएँ और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय।